होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा की टप्पा तहसील शिवपुर के अंतर्गत आने वाले कई ग्रामों में टिड्डी दल पहुंचा था, जिसके बाद जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन ने एक साथ मिलकर अलग अलग गांव में टीम गठित कर टिड्डी दल का रेस्क्यू किया था। रविवार देर रात कृषि मंत्रालय भारत सरकार के इंदौर स्थित वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर से आए वैज्ञानिक रवि कुमार छापरे ने सोमवार सुबह शिवपुर के टिड्डी प्रभावित इलाकों में पहुंचे और प्रशासन से टिड्डियों की जानकारी ली। उन्होंने गांवों में टिड्डियों का निरीक्षण कर ये भी बताया कि ये बहुत ही छोटा दल है जो भटक गया है और यहां आ गया है तथा यहां पेड़ अधिक होने के चलते ये पेड़ पर ही बैठ रहे हैं। यहां फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। 1-2 दिन में कुछ टिड्डियां और देखी जा सकती है, जिससे किसानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रशासन टिड्डियों को मारने में जुटा हुआ है एवं 90% टिड्डियों को मार भी दिया गया है। साथ ही किसानों को जानकारी के लिए ये भी बताया कि उक्त टिड्डियां रेतीली जगहों में अंडे देती है। यहाँ काली एवं भारी मिट्टी है, जिसके चलते यहाँ अंडे देने की बहुत कम संभावना है। साथ ही टिड्डी दल अंडे मौसम के अनुसार देता है और अभी लगभग 15 दिन तक अंडे देने की संभावना नहीं है। इंदौर से आए वैज्ञानिक द्वारा बताया गया कि किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन्हें किसान भी दवाई का छिड़काव कर मार सकते हैं। यहाँ आया टिड्डी दल का आगे कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ दवाई के छिड़काव के कारण अब ये बहुत कम संख्या में बचे हैं। मैं रवि कुमार छापरे, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के इंदौर स्थित सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर से यहाँ आया हूँ रात में। जैसे कि हमें सूचना मिली थी कि होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा तहसील में जो आपका शिवपुर थाना क्षेत्र है, इसके आसपास के कुछ गांव जो अर्चना गांव, लुच गांव, रामगढ़ और उमरिया, पापन, इन क्षेत्रों में कुछ टिड्डी दल का अटैक हुआ है। तो जैसा यहाँ आने के बाद मैंने देखा, यहाँ पे टिड्डी दल का जो है बहुत छोटा सा एक हिस्सा आया था, जो बहुत जगह से कंट्रोल होने के बाद बच जाता है, वो वाला हिस्सा आया था, जिसमें किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। शासन प्रशासन पूरी तरह से जिले का भी और आपके सब डिवीज़न का भी पूरी तरह से मुस्तैद है। रात भर से तैयारियां करते रहे ये लोग, और सुबह सुबह इन्होंने 4 बजे से लेकर सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक इसको कंट्रोल करा, और जहां तक है लगभग 80 से 85% तक ये कंट्रोल हो चुका है। और आने वाले दिनों में जो अगले 1 या 2 दिन है, इसमें कहीं कहीं छुटपुट में दिखाई दे सकता है, जिसमें किसान भाइयों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्षेत्र की जो फसलें हैं, जिसमें अधिकतर एरिया मूंग का सिंचित एरिया है, इसमें भी इसका ज़्यादा प्रकोप अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये छोटा हिस्सा है तो बड़े बड़े पेड़ों पर ऊपर ही ऊपर बैठ रही है, नीचे ज़मीन पर बैठकर फसलों के ऊपर ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा रही है। साथ ही साथ इसको कंट्रोल करने में हमको यहाँ के संबंधित जो क्षेत्र है, यहाँ के किसानों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी बहुत अच्छा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हमें मदद की और उसको कंट्रोल करने में अपनी सहभागिता दिखाई है। और कुछ किसानों की भ्रांति थी कि ये बहुत जल्दी यहाँ अंडे दे देगा, तो इसलिए ये भी किसानों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये 10 से 12 दिन अंडे देने की अवस्था में नहीं है, जिसके कारण कि किसान भाइयों को घबराने मतलब आगे के लिए भी सुरक्षित है। और अगर कहीं किसान भाइयों को ये दिखाई देता है छोटी मोटी पेचेस में, तो अगर वहाँ पे प्रशासन की पहुँच संभव नहीं है, तो किसान भाई स्वयं भी इसको अपने पास स्थित यंत्रों से, छिड़काव यंत्रों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें किसान भाई लेमडासाइलोथ्रिन 5% इसी का 1 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई ट्रैक्टर माउंटेड पावर स्प्रेयर हो, उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर पेड़ की हाइट ज़्यादा है तो उसमें बांस को बांध के उसको थोड़ा सा लंबा कर ले और ऊंचाई पे इसको छिड़काव कर सकते हैं।